हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है सेल रेफरेंसिंग। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सेल रेफरेंसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी है हमारा सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग तीन तरीके की होती है, एक रिलेटिव, एक मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। रिलेटिव में हमारा कोई भी सेल या सेल का कोई भी पार्ट फ्रीज नहीं होता। मिक्स्ड में आइदर रो या कॉलम फ्रीज होते हैं और एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों को ही फ्रीज कर दिया जाता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हमारा ये सेल रेफरेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू हम किस तरीके से कैलकुलेशंस को यूज करते हैं वो समझना और सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सेल को प्रॉपरली यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल रेफरेंसिंग किस तरीके से और कैसे यूज किया जाता है और सेल को किस तरीके से फ्रीज किया जाता है। तो तीन तरीके की हमारी सेल रेफरेंसिंग है, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। रिलेटिव में हम कुछ भी सेल का कोई भी पार्ट फ्रीज नहीं करते। मिक्स्ड में हम सेल का रो या सेल का कॉलम फ्रीज कर देते हैं और एब्सोल्यूट में सेल का रो और कॉलम दोनों को ही फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको डिटेल में सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेल रेफरेंसिंग किस तरीके से काम करता है। लाइक एग्जांपल 1 में हम एक छोटा सा बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वांटिटी दी हुई है और ये रेट दिया हुआ है। और अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है कि दो आइटम हम लोगों ने परचेज किया और रेट था कितना, 5 रुपीज का, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और ये इस तरीके से हमारे पास 10 रुपीज तैयार हो गए। और अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, देखिए, तो हमारी इस तरीके से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती चली गई। और हर सेल को अगर आप देखेंगे यहाँ पर B8 और C8 की मल्टीप्लाई हो रही है। अगले में देखेंगे हम लोग तो B9 और C9 की, उससे नेक्स्ट में देखेंगे तो B10 और C10, और ये देखेंगे आप तो B11 और C11। इट मीन्स इस तरीके के फॉर्मूलाज को जब मैंने ड्रैग किया तो ये बन गया हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव मीन्स जैसे ये सेल था इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेल यहाँ पर थे उस हिसाब से कैलकुलेशंस बाकी के सेल्स में भी हो गई। तो ये थी हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, इसको मैंने टोटल कर दिया। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। अब सपोज मुझे जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है इसमें इनटू दिस। ठीक है, तो 1 रुपया 1 रुपीज 80 पैसा हम लोगों का एक तरीके से कैलकुलेशन तैयार हो गई। जिस तरीके से मैंने यहां पर ड्रैग किया था, अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं तो देखिए क्या होगा। देखिए यहां पर क्या था, D8 और E6। E6 कौन सा कॉलम है हमारा, ये E6 ये वाला सेल है, 18 जहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर तो D8 और E6 की कैलकुलेशन हो रही है। नेक्स्ट में D9 और E7 मींस अगला सेल, और आगे जाकर के देखते हैं तो D10 और E8 की कैलकुलेशन हो रही है। तो ये हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो यहां पर हमारे लिए क्या परेशानी हो रही है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। हम लोग किस तरीके से इस सेल पर जाकर के और F4 को प्रेस कर देते हैं। तो F4 को प्रेस करते हैं तो हमारे ये डॉलर सिंबल्स यहां पर आ गए, या ये डॉलर सिंबल्स नजर आ रहे हैं, देखिए। तो इससे हमारा सेल ये फ्रीज हो गया। ठीक है, और अगर मैं अब इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए हमारी कैलकुलेशंस पे क्या फर्क पड़ा। नाउ ईच दिस पार्ट ऑफ अमाउंट हैज बीन कैलकुलेटेड विद दिस 18%। तो हमारा जीएसटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो गया। अगर हम इस सेल को हर एक को जाकर के देखेंगे तो D8 की मल्टीप्लीकेशन किससे हुई है, E6 से, D9 की E6 से, और ये D10 की E6 से। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हर सेल की मल्टीप्लीकेशन E6 से हुई है।
तो जब ये हम लोगों ने फ्रीज कर दिया तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलेवेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो ये था हमारा क्या था, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। और जब हम लोगों ने सेल को फ्रीज कर दिया तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। मीन्स अब हम कहीं भी जाएं, किसी भी तरीके से इसमें कोई भी चेंज करें तो हमेशा इसकी कैलकुलेशन इस E6 वाले कॉलम से ही होगी। जब हमने E6 को फ्रीज कर दिया तो ये हम लोगों का इस तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई। अब इसको फ्रीज कर लिए हम लोग, तरीके को समझते हैं कि हमने कैसे फ्रीज किया। यहां पर दो तरीके से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये मैंने वापस सेल हटा दिए हैं डॉलर सिंबल्स, या तो हम लोग डॉलर सिंबल्स लगा सकते हैं अपने आप। डॉलर सिंबल हमारी 4 नंबर की पर होता है, उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर मैं 4 को दबाऊंगा तो मेरे डॉलर सिंबल्स आगे पीछे, मीन्स मुझे रो फ्रीज करनी है या कॉलम फ्रीज करना है, वो इस तरीके से। अब मैं F4 को प्रेस कर रहा हूं तो देखिए F4 प्रेस करने से देखते हैं तो मेरी रो भी और कॉलम दोनों फ्रीज हो गए। मीन्स जब ये E से पहले डॉलर सिंबल्स है तो इसका मतलब है कि E सेल फ्रीज है, और जहां 6 से पहले ये डॉलर सिंबल है तो इसका मतलब रो भी फ्रीज है। रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो चुके हैं। E का मतलब कॉलम, E कॉलम, और 6 नंबर की रो दोनों फ्रीज हैं। अगर मैं F4 को दोबारा दबा देता हूं तो यहां पर देखिए एक चला गया और केवल E के बाद जो 6 से पहले सिंबल है, डॉलर का साइन है, तो इससे हमें पता चलता है कि केवल हमारी रो फ्रीज है। ठीक है, जितनी बार हम F4 को दबाएंगे तो हर बार सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब पहली बार F4 दबाया हम लोगों ने तो कॉलम और रो दोनों फ्रीज हो गए। सेकंड टाइम दबाया तो केवल और केवल रो फ्रीज है। नाउ मैं आई एम प्रेसिंग इट थर्ड टाइम F4 की जो की है। तो इसने केवल हमारे कॉलम को फ्रीज कर दिया, और जब हमने 4 टाइम इसको दबाया तो इसने दोनों, कोई भी चीज फ्रीज नहीं है, नॉर्मल पे आ गए। तो F4 को हम 4 टाइम्स दबा सकते हैं और चारों टाइम्स का मीनिंग अलग अलग हुआ। जब फर्स्ट टाइम दबाएंगे, देखिए दोबारा मैं कर रहा हूं, तो इसने दोनों के पीछे डॉलर सिंबल लगा दिए प्रीफिक्स के रूप में पहले, तो ये मीन्स रो भी फ्रीज है और कॉलम भी फ्रीज है। कॉलम फ्रीज हो गया और रो फ्रीज हो गया। सेकंड टाइम दबाता हूं तो केवल रो फ्रीज हुई है, रो नंबर 6 फ्रीज है। थर्ड टाइम दबाता हूं तो मेरा कॉलम फ्रीज हुआ है, और 4 टाइम्स दबाया मैंने तो कोई भी चीज फ्रीज नहीं है। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि F4 का यूज हम किस तरीके से और किस काम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसी में दूसरा तरीका ये है कि हम लोग केवल 4 नंबर की के साथ जो डॉलर सिंबल्स है जिसके ऊपर हमारी कीबोर्ड में, उसको भी यूज करके यहां सेल को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल को फ्रीज करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा बिल तैयार हो रहा है, और इस तरीके से हमारा बिल पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा बिल पूरा तैयार होना। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम लोग, फिर दोबारा और इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने इस तरीके से टोटल किया, तो यहां पर टोटल को अगर मैं F2 करता हूं तो ये मुझे हाईलाइटेड सेल्स में पता चल जा रहा है कि B17 से E17 का सम हो रहा है। B17 से E17 का सम हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, B18 टू E18, फिर नेक्स्ट में B19 टू E19। इट मीन्स ये हम लोगों ने फिर दोबारा कह रहे हैं कि ये क्या रेफरेंसिंग बनी, रिलेटिव रेफरेंसिंग, कि जो सेल्स यहां पर थे, किससे ने इससे पहले के 4 सेल्स का टोटल किया है, तो हर कॉलम में उससे पहले के 4 सेल्स का टोटल इसने कर दिया। जो भी फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग, उससे पहले के 4 सेल्स का सम इसने यहां पर कैलकुलेट करके बता दिया हमें इस तरीके से। तो ये थी हमारी क्या, रिलेटिव रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, अब मैं यहां पर टोटल लगा देता हूं इस तरीके से, यहां टोटल हो गया। अब अगर मुझे साल में प्रोडक्ट ABCD का चारों का परसेंटेज देखना है कि कितने परसेंट किसने प्रोडक्ट में हमारी सेल हुई है, तो दिस डिवाइड बाई मुझे क्या करना चाहिए, 115। ठीक है, तो ये 22% है। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं इस तरीके से तो इसने मुझे डिवीजन एरर शो कर दी, क्योंकि इसके नीचे के जो सेल्स हैं, अगर हम लोग यहां पर जाकर के चेक करते हैं तो क्या है, ये फर्स्ट सेल F18 तो है,
बट ये जो डिवीजन कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, F22 के साथ, F22 के साथ कर रहा है और F22 में कोई फिगर्स नहीं है, तो इसने मुझे डिवीजन एरर शो कर दी। तो किसी भी फॉर्मूले को ड्रैग करने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि हमें सेल रेफरेंसिंग किस तरीके की चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर F21 को फ्रीज कर रहा हूँ अब, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले को ठीक करना है। F21 जब फ्रीज हो गया और मैं अब इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरी परसेंटेज टोटल कैलकुलेट होकर के आ रही है। ठीक है, हर सेल को अगर हम लोग जा करके चेक करना चाहें तो F18 डिवाइड बाई F21, दोनों सेल इस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट में जाकर के चेक करें तो F19 डिवाइड बाई F21, हमें यह पता चल रहा है कि ये एब्सोल्यूट फ्रीज हम लोगों ने कर दिया। F21 को जब हमने फ्रीज कर दिया तो ये हमारे परसेंटेज इस तरीके से प्रॉपरली कैलकुलेट हो गई। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। सपोज मुझसे पूछा जाए कि हर क्वार्टर में ईच प्रोजेक्ट की सेल किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूं तो F17 को मैं फ्रीज कर रहा हूं, F17 फ्रीज हो गया और इस तरीके से हमने कॉपी कर दिया, तो ये पूरी हमारी कैलकुलेशन तैयार हो गई। ठीक है, बट मैं अगर इन सेल्स को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो मेरी कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगी। ये इससे 6 कर रहा है और यहां पर कौन से सेल को, F17, क्योंकि ये फ्रीज हो चुका था ऑलरेडी। ये इसी वाले ए प्रोडक्ट की ही दिखा रहा है, जबकि मुझे तो देखना है हर प्रोजेक्ट में क्या प्रोपोर्शनेट उसकी पोजीशन है। तो हम लोगों को यहां पर चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह हमें क्या कर देना चाहिए कि हमारा F कॉलम तो फ्रीज रहे, F कॉलम तो फ्रीज रहे, बट रो चेंज होती जानी चाहिए। रो चेंज करने के लिए मैंने इस तरीके से इस डॉलर को हटा दिया, डॉलर साइन को, तो हमारा F कॉलम फ्रीज है। ठीक है, हर एक में जाकर के हम इस तरीके से हटा रहे हैं डॉलर साइन को, और अब इन चारों सेल्स को पकड़ करके हम इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से हो रही है। देखिए यहां पर B18 डिवाइड बाई इट्स टोटल ऑफ द प्रोजेक्ट, B ये वाला सेल जो है F18 से। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम आइटम को देखना चाहेंगे, इस वाले को चेक करना चाहें तो B19 डिवाइड हो रहा है किससे, F19 से। जो इस तरीके से हमने एक रो या कॉलम को फ्रीज किया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट में और एक एग्जांपल के थ्रू और इसको और क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पर क्वार्टर में इसका क्या प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, इक्वल टू दिस सेल डिवाइड बाई टोटल क्वार्टर में प्रोपोर्शनेट, कि हर क्वार्टर में हर प्रोजेक्ट का कितना प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, F4 करके हमने इसे फ्रीज किया और इसको अगर हम ड्रैग कर देते हैं तो देखिए हमारी ये कैलकुलेशन इस तरीके से नजर आ गई। ठीक है, तैयार हो गया। बट अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं फिर वही हम लोग देखें तो क्या पोजीशन बनेगी हमारी। अब इस सेल के पास हम जाकर के देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, C17 मीन्स दिस सेल इज डिवाइडेड बाय दिस सेल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किससे, Q2 से डिवीजन होना चाहिए। ये डिवीजन किससे होना चाहिए था, Q2 से, बट क्योंकि ये सेल फ्रीज है तो ये इस तरीके से कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर 21 जो रो है वो तो हमारी फ्रीज रहनी चाहिए, बट जो कॉलम्स है वो चेंज होता जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये कॉलम से पहले जो डॉलर साइन है उसको हटा दिया। ठीक है, Q1 में ही जाकर के हम चेंज कर रहे हैं, इस डॉलर को हटा दिया, डॉलर साइन को, ये डॉलर साइन मैंने हटा दिया, ये डॉलर साइन हमने हटा दिया और ये डॉलर साइन हमने हटा दिया। और अब इन चारों सेलों को इस तरीके से हम लोग आगे ड्रैग कर देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, C17 डिवाइड बाई सम ऑफ दिस Q2 मीन्स C21 सेल। ठीक है, अगर मैं इस वाली सेल की कैलकुलेशंस को चेक करना चाहूं तो D18 डिवाइड बाई दिस
32 फिगर्स, या कॉलम्स में बात करें तो सेल रेफरेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से D21। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को यूज कर सकते हैं। तीनों हमारी तो किस तरीके से कैलकुलेशन या सेल रेफरेंसिंग रहे? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जिसमें कुछ भी फ्रीज नहीं होता। वो कहाँ था? जहां पर हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशन चेक की, इसमें कोई चीज फ्रीज नहीं थी और केवल जैसे ड्रैग करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स जो इन फॉर्मूलाज में यूज हो रहे हैं, उसके जैसे यहाँ पर ये वाले 2 सेल यूज हो रहे हैं, तो अगले कॉलम में इसके नियर बाई वाले 2 सेल्स यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये हाईलाइटेड हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बातचीत की? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग हम लोगों ने जैसे यहां पर कैलकुलेशन चेक की, ये देखिए जहां पर एक रो या एक कॉलम फ्रीज है, जहां पर एक रो या एक कॉलम फ्रीज है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। और जो थर्ड था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोगों को बहुत कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, दैट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट में मीन्स जैसे ये 18% से ही सभी की कैलकुलेशन बनानी है हमें जीएसटी कैलकुलेशन में, तो हम लोगों ने उस 18 वाले सेल को फ्रीज कर दिया। ठीक है, ये 18 वाले को, या परसेंटेज निकालते वक्त हम लोगों ने यहां पर किसको सेल को? इस वाले सेल को, जहां 115 है, मीन्स इस सेल को फ्रीज कर दिया F21। तो ये थे हमारे सेल रेफरेंसिंग। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।